खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुक़द्दस ब मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। उसके 10वें बाप में से। उस वक्त यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शूँगा, वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब के गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, आज खुदा के हजूर खुदा की तमाम नेमतों के लिए शुक्रगुज़ार हैं। और कलाम सुनाने से पहले मैं कलीसिया को नए पापा आज़म पोप लियो 14वें के मुंतखब होने पर कलीसिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा ने उन्हें चुना, बरकत दी, फजल दिया ताकि वो कैथोलिक कलीसिया की रूहानी तौर पर निगहदाश्त और रहनुमाई कर सकें। इनका ताल्लुक़ अमेरिका से है, शिकागो से है और खुदा के हजूर दुनिया के तमाम कार्डिनल्स ने इस बात पर अपनी मतफ़क्का राय का इजहार किया कि खुदा के हजूर इन्हें चुना जाए ताकि कैथोलिक कलीसिया के ये रूहानी सरबराह हो सकें। ये पहले पापा आज़म हैं जिनका ताल्लुक़ अमेरिका से है। आज ख़ुसूसी तौर पर पाक मास के दौरान इनका नाम लिया जाएगा कि खुदा इन्हें बेशुमार अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से नवाजे। आज कलाम के 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा मदर्स डे के बारे में है। दुनिया में माँओं का आलमी दिन मनाया जाता है। दूसरे हिस्से में मैं बलागत और अच्छे चरवाहे के बारे में बताऊंगा। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, खुदा के हजूर आज तमाम माँओं को सलाम करते हैं, उनकी खिदमत को सराहते हैं जिन्होंने औलाद को जन्म दिया। भरपूर तालियों में माँओं की खिदमत को सलाम करते हैं। मदर्स डे का आगाज़ अमेरिका से शुरू हुआ। 1907 में ऐना, जिसकी वालदा एक नर्स थी और अपने बच्चों की कफ़ालत कर रही थी, और माँ हमेशा अपने बच्चों को साथ रखते हुए उनकी तरबियत कर रही थी। फिर खुदा के हजूर सो गई, इंतकाल हुआ और उसकी बेटी ने याद करने के लिए कि हर साल मदर्स डे होना चाहिए। फिर 1907 और फिर इसका आगाज़ होते हुए आज 1 सदी से भी ज़्यादा इसका सिलसिला जारी और सारी रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मदर्स डे मुख्तलिफ़ तारीख को मनाया जाता है, महीनों में मनाया जाता है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मई के दूसरे इतवार को मदर्स डे का इतवार कहा जाता है। कलाम मुक़द्दस में लफ्ज़ माँ बड़ा ख़ास है। 245 दफ़ा इसका इस्तेमाल हुआ है और यशूब बिन सरख की किताब में खुदा यूँ फरमाता है कि जो अपनी माँ की इज़्ज़त करता है वो उसकी मानद है जो ख़ज़ानों का ज़ख़ीरा रखने वाला हो। और आगे बयान किया गया है उसके 3 बाब की 8वीं आयत में, जो खुदावंद से डरता है वो अपनी माँ और बाप की इज़्ज़त करता है और अपने आँखों के बराबर उनकी खिदमत करता है। इसलिए माँ बड़ा अहम तोहफ़ा है और खुदा के हजूर खुदा से बरकत पाने का एक सिलसिला है। और दुनिया में खुदा के
प्यार का तजर्बा करना है तो कहा जाता है कि माँ के प्यार का तजर्बा, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। तो इसलिए कैथोलिक कलीसिया एक बड़ा ख़ास मकाम रखती है। कैथोलिक कलीसिया के दो बड़े सतून हैं, एक यस्सु का पाक बदन और खून है और दूसरा मुक़द्दसा मरियम की अक़ीदत और एहतराम है। इसलिए आज खुदा के हुज़ूर माँओं की खिदमत को सराहते हैं जो अपनी औलाद की तरबियत करती हैं, और ख़ास तौर पर उन माँओं के लिए भी दुआ करते हैं जो खुदावंद में सो चुकी हैं कि मेहरबान खुदावंद खुदा उन्हें अपनी ज़िंदगी का आराम दे। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, आज अच्छे चरवाहे का इतवार है और इसके साथ यौम बलागत है। खुदा के हुज़ूर दो किस्म की बलागतें हैं। कितनी किस्म की हैं? पहली बलागत जो है वो निकाह का पाक साक्रामेंट है। कौन सा है? इसमें ख़ानदानी ज़िंदगी बनती है, वजूद आता है और इसी ख़ानदानी ज़िंदगी में खुदा बरकत देता है। दूसरी बलागत खुदा के हुज़ूर पाक दामन रहने की है, कवारपन की है, और इसमें ज़्यादातर काहिनों की बलागत है, सिस्टर सबात की बलागत है। कई दफ़ा बलागत पर सवाल करते हुए ये कहा जाता है और कई दफ़ा मोमिनीन ऐसे फादर सिस्टर से सवाल कर देते हैं और ये सवाल बड़े ही ख़ास होते हैं और कहते हैं कि फ़ादर जी, आप अपनी मर्ज़ी से फ़ादर बने हैं या अपने माँ प्यो की मर्ज़ी ना। कहा जाता है कि फ़ादर जी या अपनी मर्ज़ी से बने हैं तो या अपने वालिदैन की मर्ज़ी से। मेरा अक्सर जवाब यही होता है, ना तो काहिन अपनी मर्ज़ी से बनता है, ना अपने वालिदैन की मर्ज़ी से बनता है, ये खुदा बुलाता है इसे। तो यूहन्ना की इंजील में खुदा फरमाता है कि तुमने नहीं चुना, बल्कि किसने चुना है? मैंने चुना। और जब मैं अपनी ज़िंदगी पर सोचता हूँ, थोड़ा सा कलीसिया को मुख्तसर तौर पर अपनी बलागत के बारे में बताना चाहता हूँ कि खुदा इंतखाब करता है और इंतखाब करने के साथ खुदा बुलाता है। मैं भी दुनिया के ख्यालात में खोया था और ख्यालात में खोते हुए मैं भी इतवार को चर्च आता था, इबादत करता था और इबादत के साथ बड़ा एक रूहानी ताल्लुक़ था मनाज साहबान के साथ, काहिनों के साथ, सिस्टर सबात के साथ। मेरे दादाजी मुनाद रह चुके हैं जब इंडिया पाकिस्तान नया नया बन रहा था, तो पहले मुनाद रहे और फिर फादर फ्रांस जब 70 की दहाई में पाकिस्तान आए, सेंट जोसेफ गुजरावाले आए, तो मेरे दादाजी मुनाद होते हुए, बाबूजी होते हुए उन्हें पंजाबी सिखाते थे। अब उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी औलाद में से कोई काहिन बने और कोई सिस्टर बने। ये मेरे दादाजी अपने बेटे और बेटियों को कहते थे कि उनकी औलाद में से कोई, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी औलाद में से कोई बेटा या बेटी जो है सिस्टर बने। तो मैंने कहा कि ये ना तो वालिदैन की मर्ज़ी से बनता है, ना तो इंसान की खुद की मर्ज़ी होती है। तो खुदा के हुज़ूर उनके बेटे और बेटियों में से कोई फादर सिस्टर नहीं बना, लेकिन खुदा के हुज़ूर खिदमत करते रहे। लेकिन फिर खुदा का बुलावा ऐसे आया कि उनकी औलाद में से खुदा ने चुन लिया। अब चुनने का लफ्ज़ बड़ा ख़ास है कि मेरे जहन में, ना तो मेरे जहन में ख्वाहिश थी, ना तो बचपन से ख्याल था, ना तो ये इसके बारे में सोचा था। मैं अपनी ज़िंदगी में बढ़ते हुए मैट्रिक करने के बाद कुछ अर्सा काम करता रहा,
और कुछ अर्सा मैं मेडिकल की फील्ड में मुंसलिक हो गया। वहाँ से खुदा फिर बुलाता है और बुलाने के साथ खुदा बरकत देता है। और 3-4 साल वक्त ऐसे ही गुजर गया कि अपने वालिदैन को मनाते हुए कि मैं काहिन बनना चाहता हूँ, सेमिनरी में जाना चाहता हूँ। फिर वालिदैन राज़ी हुए और खुदा के हुजूर सेमिनरी गए। आज मेरा 10वां साल शुरू हो गया। इस बुलाहट के पीछे बड़ा ख़ास होता है, उतार चढ़ाव आता है। कभी कभी सेमिनरी में दिल भी करता है, इतनी सख्तियां हैं, इतने वसाइल नहीं हैं, इतना बांध के रखा हुआ है और मखसूस लेवल पर आपको आज़ादी मिलती है। कभी कभी ख्याल आया कि खुदा के इस काम को छोड़कर चले जाएं और फिर खुदा के हुजूर काहिन बने। और काहिन बनने के साथ एक ही अल्फाज आते हैं जहन में कि खुदाया इसी हैबिट में मरना और जीना चाहता हूँ। ये खुदा के हुजूर बुलाहट है और इस बुलाहट में सबसे ज़्यादा अहम किरदार खुदा का होता है, जो चुनता है, बरकत देता है। और इसलिए आप सब मोमिनीन के जब मैं घरों में आता हूँ, दुआ करता हूँ बीमारों के लिए, बेवा और यतीमों के लिए, बेटियों के लिए जो बे औलाद है, कलाम सुनाता हूँ और खुदा के हुजूर खुदा के पाक अक़दस कुर्बानी को अदा करता हूँ, दुआ करता हूँ, आपकी तरक्की में खुश होता हूँ, आपके औलाद को बढ़ते देखता हूँ, तो यही कहता हूँ कि खुदाया तेरा शुक्र है, तूने मुझे कहानत के लिए चुना है। तो ये खुदा के हुजूर एक तोहफा है काहिन होना, और खुदा के हुजूर ये एक बुलाहट है। और इसलिए दुनिया के अताओ चुराओ में, दुनिया के वाक़यात में ऐसे बेशुमार चैलेंजेस आते हैं, मजहबी रहनुमाओं पर आते हैं, लोग आपस में बातें करते हैं, कई दफ़ा अंदाज़े बयान को पसंद नहीं करता, लेकिन याद रखें हमें सहारा देने वाला यीशु मसीह है जो हमारा अच्छा चरवाहा। तो ये थोड़ी सी बुलाहट की बात है और खुदा के हुजूर हर रोज़ अपनी बुलाहट में बढ़ रहे हैं, खुदा की मोहब्बत में बढ़ रहे हैं, दवाइयाँ ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं और खुदा हमारे वसीले से, बेशुमार काहिनों के वसीले से ऐसे काम करता है। आज खुसूसी तौर पर अपनी माँ के लिए भी शुक्रगुजार हूँ जिसने जन्म दिया और खुदा के हुजूर सो गई है कि खुदा उसे अब्दी ज़िंदगी का आराम दे। मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, बुलाहट एक तोहफा है और इस तोहफे को अपनाने के लिए खुदा किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी शख्स को चुन सकता है। इसका इख्तियार इंसान के पास नहीं है, ना तो मेरे पास है। और इसलिए खुदा के हुजूर आज दुआ भी करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अपने अजीज़ों अकारब को, बच्चों को, काहिनों को, सिस्टर सबात को मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि खुदा के हुजूर वो खुदा के कलाम को जो खुदा के हुजूर फैलाते हैं, हमेशा पाकीज़गी, गरीबी और पाकदामनी में फैलाते जाएं। मसीह खुदाबंद में अजीज़ मोमिनीन, आज खुदा बुलाहट के लिए बुलाता है और बुलाहट के लिए ये बात बड़ा ख़ास है कि काश खुदा के सारे लोग क्या होते, नबी होते। ये किसने कहा था? हाँ जी, ठीक है। तो क्यों कहा था कि सारे नबूवत करें, सारे खुदा के कलाम को फैला सकें और सारे खुदा की पाकीज़गी में, खुदा की रूहानियत में बढ़ सकें। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, खुदा बुलाता है और बुलाने के साथ बरकत और फजल देता है। इसलिए कई दौर में हमारे पास ऐसे अंग्रेज फादर्स भी आए, सिस्टर्स भी आए जिनका ताल्लुक दूसरे ममालिक से था
और आज खुदा के हजूर हमारी कलीसिया में से बेटे और बेटियां जो हैं दूसरे ममालिक में जाकर खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। क्योंकि खुदा के हजूर ये बड़ी खास बात है कि हमारे पाकिस्तान से ऐसे दोस्त, ऐसे जो फादर सिस्टर्स हैं, ख़ानदान के अजीज़ो कारब हैं, दूसरे ममालिक में जाकर खिदमत अदा कर रहे हैं। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, पहले बेल्जियम से फादर्स आते थे, खुदा का कलाम फैलाते थे। अब हमारे 3 पाकिस्तानी फादर्स जो हैं वो बेल्जियम में खिदमत कर रहे हैं। रेवरेंड फादर अदील मज़र, फादर फैसल और फादर पियो, और फिर दूसरे ममालिक में तुर्की में भी हमारे पाकिस्तानी फादर्स, फादर दाऊद, फादर जवेद, और फिर दुबई में फादर आबद जो हैं खुदा के हजूर जो हैं दूसरी कलीसियों को कलाम फैला रहे हैं। तो मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, ये जहाँ भी खुदा बुलाता है और बरकत देता है, और इसलिए एक काहिन का ताल्लुक कलीसिया के साथ बड़ा ख़ास होता है। और इसलिए खुदा के हजूर जो नए पापा आज़म बने हैं, उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि हमारा ताल्लुक कलीसिया के साथ बड़ा ख़ास होना चाहिए, कि हर जो खुदा का काहिन है, बिशप है, पापा आज़म है, वो कलीसिया के दुख सुख बीमारी तंगी में हर हाल में उनके साथ रहता है, उनके साथ चलता है, उन्हें बरकत देता है, उन्हें फजल देता है, क्योंकि वो अपनी कलीसिया के साथ चरवाहे का किरदार सर अंजाम देते हैं। और इसीलिए पिछले दिनों बड़ी कशीदगी थी और फिर भी मैं आपके घरों में विजिट कर रहा था। क्यों इस बात की अलामत है, क्यों इस बात का ख्याल किया जाता है कि हर एक काहिन जो है अपनी कलीसिया के साथ अच्छे चरवाहे का किरदार सर अंजाम दे, उनके दुख सुख बीमारी तंगी में। और इसलिए कलीसिया का भी ये पूरा हक है। इस बात को बयान करना चाहता हूं कि अगर फादर जी बाबूजी आपके घर में नहीं आ रहे, अपनी भी बात कर रहा हूं, तो आपने कहना फादर जी हमारे घर क्यों नहीं आ रहे, बाबूजी हमारे घर क्यों नहीं आ रहे। ये आपका हक है, और आपका हक होते हुए आपको ये दावत दी जाती है कि अच्छी भेड़ें बनना है। और खुदा के कलाम में चरवाहे का लफ्ज जो है बड़ा ही खास है, और चरवाहे से मुराद है कि रहनुमाई करने वाला। बाप इब्राहिम भी चरवाहा था, मूसा भी चरवाहा था, और दाऊद नबी भी चरवाहा था। उनका काम क्या था, भेड़ों की रहनुमाई करना, और भेड़ें क्या थी, आवाज को सुनती थी। इसलिए 51 और फिर 62 दफा जो चरवाहे का लफ्ज है इस्तेमाल किया गया है कलाम मुकद्दस में, कि खुदा कलाम मुकद्दस में यह भी फरमाता है कि मैं अपने चरवाहों से क्या करूंगा, हिसाब लूंगा। जो टूटी हुई है क्या तूने उसको बांधा है, जो जख्मी है वो क्या तूने उसको मरहम पट्टी लगाई है, जो दर्द में है, जो हाँक रही है, जो भूख रही है, जो किसी प्यासी का या पानी के तलाश के लिए मुंतजिर है, क्या तूने उनसे जो है उसकी निगहदाश्त की है। तो खुदा कहता है, फिर आगे खुदा भेड़ों को भी कहता है। यीशु मसीह अपने आप को अच्छा चरवाहा कहता है कि अच्छा चरवाहा, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या दे देता है। अब बनी इस्राएल की जिंदगी में चरवाहे जो थे टोलियों की सूरत में रहते थे, बड़े बड़े ग्रुप्स की सूरत में रहते थे, और उनका काम क्या था कि बड़ा सा बाड़ लगा देना, और उसमें कोई 40-50 चरवाहों की भेड़ें होती थी, और तंग सा दरवाजा होता था। पहला काम यह था कि भेड़ों को जो है सुबह सुबह ले जाना,
चरागाहों में जहां घास होता है, जहां छांव होती है, जहां पानी होता है। और इसी ज़बूर को मद्देनजर रखते हुए ज़बूर 23 दाऊद बादशाह ने खुदा के हुजूर लिखा कि खुदावंद मेरा मुझे हरी हरी चरागाहों में, वो मुझे राहत के मौत की वादी से वो मेरे दुश्मनों के आगे मेरे क्या बचाता है, भलाई और सदाकत हमेशा। और मैं किसके घर में सुकूनत करूंगा? अपने खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। ये खुदा के हुजूर चरवाहा भी किरदार सर अंजाम देता है और भेड़ें भी। अब सुनने पर है, कलाम मुकद्दस में लफ्ज सुनने पर है। आज सुनने पर गौर करते हैं। सुनना किससे होता है? खुदा से, यीशु से। और यीशु का कलाम जो है वो हमें सुनने की दावत देता है। और जितना अच्छा कोई सुनता है उतना ही अच्छा वो बोलता है। जितना अच्छा वो अच्छी चीजों को सुनता है उतनी ही अच्छी चीजें उसकी जबान से आती हैं। अब भेड़ चरवाहे से अलहदा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि चरवाहा जो है भेड़ की हिफाजत करता है। भेड़ को किससे बचाता है? भेड़िए से बचाता है। और अच्छी भेड़ जो है वो क्या सुनती है? उसकी आवाज को। मैंने कहा टोलियों में रहते थे, सुबह सुबह निकल जाते थे, शाम को वापस आते थे, दिन को भी उसकी हिफाजत करते थे, रात को भी उसकी हिफाजत करते थे। जो बाड़ लगाते थे उसका दरवाजा इतना सा होता था, थोड़ा सा होता था। एक ही वक्त में एक ही भेड़ जो है निकल सकती थी, आ सकती थी। अब बड़ा खास है, यीशु यूहन्ना की अंजील में फरमाते हैं कि भीड़ खाने का दरवाजा कौन है? मैं हूं। अब सुबह सुबह चरवाहे जो थे अपनी भेड़ों को बुलाते थे और बुलाने के साथ पुकारते थे कि ये इस चरवाहे की भेड़ें हैं, ये इस चरवाहे की भेड़ें हैं। और भेड़ें जो थीं बड़ी तरतीब के साथ जब अपने चरवाहे की आवाज सुनती थी, मुहाफिज की आवाज सुनती थी, उसके पीछे हो लेती थी, उसके पीछे चली जाती थी। और फिर खुदा के हुजूर उन्हें क्या मिलता था? खुराक भी मिलती थी, साया भी मिलता था, पानी भी मिलता था। भेड़ें क्या करती थी? आवाज को सुनती थी। क्या करती थी? आवाज को। और चरवाहा उन्हें अपने पीछे ले जाता था। आज के दौर में बड़ी खास बात है। ਅਸੀਂ एक लफ्ज बड़ा कहने आ, ਇੱਥੇ भी दुआ करनी है, ਉੱਥੇ भी दुआ करनी है, घर पे भी दुआ करनी है। आप जब घर से निकलते हैं तो कौन से चरवाहे के पीछे जाना है? बेशुमार चरवाहे आएंगे, बेशुमार पकड़ने वाले आएंगे। आजो आजो, आए हमारी बेड़े बन जाएं, आए हमारे घर में आए, आए हमारी मिनिस्ट्री को ज्वाइन कर लें, आए आटा मिलेगा, चीनी मिलेगी, आए ये जो है चीजें मिलेंगी, ये वसाइल मिलेंगे, आए हमारे साथ आए। लेकिन आपने किस चरवाहे की आवाज को सुनना है? उस दौर में भी भेड़ें मुख्तलिफ थी, चरवाहे मुख्तलिफ थे, लेकिन हर चरवाहे के पास उसकी भेड़ें आती थी। आज का दौर भी बटा हुआ है। आज के दौर में भी चरागाहें हैं, आज के दौर में भी भीड़ खाना है, आज के दौर में भी बराए नाम चरवाहे हैं, आज के दौर में भी घर विच चर्च ते घर विच ही घर ही। आ जाए, इधर भी कलाम मिलता है, आ जाए, इधर भी सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर आप यीशु की भेड़ें हैं तो उसकी आवाज को पहचानेंगे, उसकी आवाज को सुनते हुए
उसके आगे जाएंगे। और हमेशा जो भेड़ है बड़ी फरोख्तनी के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ और बड़ी हलीमी के साथ सर झुकाए हुए अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। और ऐसे वास्ते कहते हैं बकरियां गुएंज मुंह नहीं मारना। भेड़े जो हैं एक ही जगह से, एक ही चरागाह से जो है खुदा का कलाम सुनती हैं और उससे फैज याब होती हैं। एक ही जगह से रोटी खाती हैं। भेड़ों की फितरत है, अगर घास उन्होंने शाम के वक्त छोड़ दिया है तो अगले दिन जाकर उसी घास से अपनी खुराक का आगाज करेंगे। इसलिए पाकमा कैथोलिक कलीसिया हमें दावत देती है कि हमारा जो चरवाहा है वो यीशु मसीह है और उसकी आवाज को ही सुनना है। इसलिए तमाम उन चरवाहों से दूर रहना है जो भेड़ों की तलाश में रहते हैं, जो अपनी भेड़े बनाना चाहते हैं किसी लालच के जरिए, किसी मफादात के जरिए, किसी न किसी चीज के वसीले से। और इसीलिए बिशप फॉल्टन जे शीन फरमाते हैं कि खुदा के हजूर हम अच्छी भेड़ तभी बन सकते हैं जब यीशु के नाम को बार बार जपते हैं तो शैतान का मुकाबला करते हैं, तब अच्छी भेड़ बन सकते हैं। और खुदा के हजूर हम अच्छी भेड़ तब बन सकते हैं जब यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ज़ियाफत में शामिल होते हैं। खुदा के हजूर हम अच्छी भेड़ तब बन सकते हैं जब मुकद्दसा मरियम की अकीदत और रूहानियत में बढ़ सकते हैं, तभी हम अच्छी भेड़ बन सकते हैं। इसलिए कलामे मुकद्दस में 500 दफा जो है भेड़ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, अब अच्छी भेड़ बनना है ताकि खुदा के हजूर हम अपने चरवाहों के साथ मिलकर काम कर सकें, कैथोलिक कलीसिया के ईमान में, कलाम में बढ़ सके। और अच्छी भेड़ होने का मतलब यह है कि आपने हमेशा यही सवाल करना है अपने फादर जी से, अपने बाबूजी से, आप हमारे घर क्यों नहीं आते? आपने अपनी मोहब्बत जाहिर करवानी है। आपने इस बात का इजहार करना है कि हमारे घर आए हुए, बरकत दे हुए बहुत देर हो गई है। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, हमने कोशिश की है कि हर एक घर में जाकर खुदा के हजूर जो है दूसरे काहिनों के साथ मिलकर यीशु के जी उठने की खुशखबरी पाक पानी से आपको बरकत दी जाए, ताकि आप एक ही चरागाह में बढ़ते रहें और एक ही चरवाहे के पीछे चलें, वो है यीशु चरवाहा। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज जब हम मदर्स डे बनाते हैं तो माओं की खिदमत को भी सलाम करते हैं। एक माँ चरवाहे का किरदार भी सर अंजाम देती है जब वह अच्छी अपने औलाद की तरबियत करती है। एक माँ अच्छी मुहाफ़िज़ होती है और कई दफ़ा बच्चा बिगड़ जाए तो एक ही सवाल किया जाता है, मेरी माँ नूं पता है। तो जो बच्चा कामयाबी हासिल कर लेंदा तो कहते मेरे प्यो ने बड़ी मेहनत की है। बाप ने भी उतनी मेहनत की है, माँ ने भी उतनी मेहनत की है। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, माँ औलाद को जन्म देते देते अपने वजूद को ख़त्म कर देती है, अपनी कोख से, अपने खून से अपनी औलाद को पालती है। और इसलिए खुदा के हजूर आज यशू बिन सराख की किताब में लिखा है कि जो अपनी माँ की इज्जत करता है, कि जमा करता है, क्या जमा करता है? खजाना जमा करता है। क्या जमा करता है? इस आयत को पढ़ते हैं, मेरे पीछे पढ़ना है। जो अपनी मां की इज्जत करता है वो उसकी मानद है,
जो खजानों का जहीरा रखने वाला हो। इससे मुराद क्या है कि हमने अपनी मां की क्या करनी है? इज्जत करनी है। यह नहीं है कि मां की इज्जत जो मां दे कोल पैसे ने या प्लॉट उन्होंने नाम है या मां नूं पेंशन मिलती पई है या थोड़ा जा मां को पैसे ने और इज्जत करिए। लालच से नहीं करनी। जब लालच आ जाएगा दिल में, इंसान में, तब बरकत नहीं मिलती। मां की दुआ कहते हैं जन्नत की हवा है। मां के तलों में क्या है? जन्नत है। मां की दुआ फर्श से उठाकर अर्श पर ले आती है और मां की बददुआ अर्श से फर्श से इंसान को बिठा देती। इसलिए बेटे और बेटियों से गुजारिश है कि अपनी मां की इज्जत करनी है। आपकी जरूरतें पूरी होते जाएंगी। जिन्हें कह देता ना कि मेरे को अम्मा तेरी दवाई वास्ते पैसे नहीं, यकीन जानो और पूरी जिंदगी पैसे ही नहीं पूरे होने। सच्ची बात कह रहा हूं, खुदा के कलाम को मद्देनजर रखते हुए कह रहा हूं। सबसे पहले खुदा, फिर रिश्तों में से सबसे बड़ा रिश्ता मां बाप का रिश्ता है, जिन्होंने जन्म दिया। इसलिए अपनी जरूरतें कम कर लो, अपनी जो बुजुर्ग मां है उसका ख्याल कर लो। बेटों से गुजारिश है, बेटियों से गुजारिश है और बहुओं से गुजारिश है कि एक मावा छड़ के आंदियां को दूजिया मावा अपनांदियां हो। वो भी मां है। अगर उसका ख्याल रखते हैं, उसके इज्जत और एहतराम में बढ़ते हैं, कदर और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, तो यकीन जाने खुली गल करांगा जिहड़ी घर बैठी मां है ओरियां भी तुहाडियां भरजाइयां इज्जत करनगियां। क्यों? ये खुदा के हजूर हमें बरकत और मोहब्बत का वसीला है। और इसलिए कई दफा ऐसे मामलात आ जाते हैं, ऐसी चीजें आ जाती हैं कि बुजुर्ग मां बाप को अलहदा कर दिया जाता है। पहले सारी उम्र उन्होंने कमाई खाते रहते हो, सब कुछ उनका ले लेते हो। जब हड्डियां रह जाती हैं, 60 साल की उम्र रह जाती है, 70 साल की उम्र रह जाती है, फिर उनको कई दफा कई घराने जो हैं अलहदा करते थे। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज जब माओं का दिन है तो बेटों से भी गुजारिश है कि अपनी शरीके हयात की बातों को सुने, अमल भी करें, लेकिन अपनी मां को उसकी जगह इज्जत दें। ये बड़ी खास बात है। और इसलिए बहनों बेटियों से भी गुजारिश है, जो बेटियां बैठी हुई हैं, कि आप अगर अपनी सास की इज्जत करती हैं तो जो बुढ़ापे में दुआ निकलती है उसके दिल में खुदा बड़ी बरकत देता है। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, बेटियों से गुजारिश है जिहड़े नवे नवे आके शादी कर लेंदे ने, लैदा हो जाते ने, आप किसी बेटे से या माँ से उसके बेटे को जुदा करते हैं, आप गुनाह करवाती हैं। आपका भी हाल इसी तरह होगा। ये दुनिया इसी तरह का मेला है। हर किसी ने अपनी नज़र में, अपनी हयात में देख लेना है। इसलिए कई दफ़ा हमारे अल्फाज सख्त होते हैं, लेकिन क्या करें, खुदा ने मनसब भी ऐसा दिया है। चिरवाखे होते हुए कई दफ़ा अपनी बेटों की तनकीदी तौर पर भी रहनुमाई करनी होती है। मेरी दुआ है कि खुदा हमारी माओं को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे और हमेशा उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि माँ की कदर करके हम खुदा से बरकत और फजल पा सकें। मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से।